नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रदेश संयोजक एडवोकेट सुरेंद्र सिंह नरूका समेत चुनाव प्रकोष्ठ के सदस्यों ने विधायकों को मतदान का प्रशिक्षण दिया था। विधायक दल की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनियार, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे थे। तो वहीं चूरू पुलिस अपराधियों के खिलाफ वज्र अभियान चला रही है, जिसके तहत पिछले 10 दिनों से तकरीबन 10 से 12 अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इसी क्रम में रविवार को पुलिस ने फिर एक बार बड़ी कार्रवाई करते हुए अनेक मामलों में वांछित 2 आरोपियों शुभम पारिक और अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। शुभम पारिक जहां सरदार शहर थाने में 3 आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा था, तो वहीं अशोक कुमार के खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले चल रहे हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में पुलिस की कड़ी नजर है और किसी भी प्रकार की आपराधिक वारदातों में शामिल आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आज सुबह जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक गाड़ी में 2 संदिग्ध व्यक्ति है जिनके पास हथियार हो सकते हैं, जिस पर थाने के उप निरीक्षक श्री माणकलाल जी, मेरी टीम गश्त कर रहे थे। दौरान गश्त उन्होंने जाकर जरिए मुताबिक सूचना जाकर गाड़ी को चेक किया तो उसमें एक व्यक्ति शुभम पारिक और एक अन्य व्यक्ति अशोक कुमार मिले, जिनके पास एक अवैध हथियार में 4 जिंदा कारतूस के बरामद हुए, जिस पर प्रकरण आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया है। तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की खूबी होती है, लोग इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं और भाग लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में यूपी उम्मीदवार की जीत पर बोलते हुए उन्होंने इसे विचारधारा की लड़ाई बताया। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में सर्वसम्मति से नहीं बनाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी के पास 5 साल बाद मौका आया था, वो विपक्ष से बातचीत करके सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाने की कोशिश करती। उन्होंने इस मुद्दे को विवादित नहीं बनाए जाने की बात कहते हुए कहा, एक बार को छोड़कर 15 बार चुनाव हुए हैं, इसलिए इसको बहस का विषय नहीं बनाना चाहिए था। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो बातें राष्ट्रपति चुनाव के लिए लागू होती हैं, वही बातें उपराष्ट्रपति के लिए भी लागू होती हैं। उन्होंने कहा, आजादी के बाद पहली बार लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन दोनों राजस्थान से हैं, जो कि सुखद संयोग है। जब कभी चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति या कोई भी हो, तो ये लोकतंत्र की खूबी है। उत्सव के रूप में इसको मनाते भी हैं और भाग भी लेते हैं। ये लड़ाई कोई उम्मीदवार को लेके नहीं होती है, ये लड़ाई विचारधारा की भी है। ये आप कह सकते हो पहली बार आजादी के बाद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो अध्यक्ष या चेयरमैन हैं, वो दोनों राजस्थान से हैं। ये आप कह सकते हो, ये सुखद संयोग है भी। तो वहीं चूरू पुलिस ने मन्नत होटल पर फायरिंग का मुख्य आरोपी छैलू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश लूटपाट और मारपीट के अनेक मामलों में 2 साल से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छैलू सिंह कच्चा बस स्टैंड से किसान छात्रावास की तरफ जा रहा था, जिसके बाद एक पुलिस टीम उसने गिरफ्तार की और भेजा। पुलिस को देखकर बदमाश छैलू सिंह गलियों से होकर भागने लगा था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद उसको पकड़ लिया गया। गिरफ्तार बदमाश पर 3 हत्या की कोशिश समेत 11 मामले दर्ज हैं। मन्नत होटल पर फायरिंग का प्रकरण जून में दर्ज हुआ था, जिसमें पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण का मुख्य आरोपी छैलू सिंह को कल
गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को अभी रिमांड पर लिया गया है और हथियार ये आरोपी कहां से लाते हैं और इसके संबंध में भी गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। छेलू सिंह पर पूर्व में लगभग 11 प्रकरण चल रहे हैं और 4 प्रकरणों में वर्तमान में यह पेंडिंग चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में राज्य के पूर्व सीएम सचिन पायलट ने विधानसभा में अपना वोट डाला। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यूपी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच सीधा मुकाबला है। चलिए, राजस्थान स्पेशल में वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।